अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि वालिदैन को स्पेन बुलवाने के लिए या दूसरे अपने करीबी रिलेटिव्स को बुलवाने के लिए हुकूमत ने कुछ नई वजाहत की है। कुछ नई चीज़ें, कुछ नए कानून जो ऐड किए हैं उसका भी जिक्र किया गया है। इस पर तफसीली बात करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अहम टॉपिक है। इस पर काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं वो कमेंट करते हैं। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी का स्टेटस ताज़ा तरीन क्या है, कितना टाइम लाइन लग रहा है पहला स्टेटस चेंज होने में और टोटल नेशनलिटी पास होने में इस वक्त, इस पे बात करेंगे। इस पे भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। उसके बाद इमिग्रेंट्स के लिए नया हुकूमती प्रोग्राम लॉन्च किया गया और किस तरह से इमिग्रेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूँगा कि 2023 में वो जो कौन से काम है जो लाजमी तौर पे कर लेने चाहिए, अगर 2023 में ना किए गए तो आगे 2024 में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उस पर मुश्किलात होंगी या वो आपको करना महंगा पड़ेंगे। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो वालिदैन के बारे में बात करते हैं कि वालिदैन को स्पेन बुलवाने या अपने करीबी रिश्तेदार को बुलवाने में जो फैमिली रैगो फैमिलियार है उसमें क्या तब्दीलियाँ की गई हैं और किस तरह से हुकूमत ने उसकी नई वजाहत की है। वैसे इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ख़ुद भी तफसीली पढ़ सकेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ अहम चीज़ें जो जहाँ पे मैं लाजमी तौर पे आपको बताऊंगा, अपनी ज़बान में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, एक कानून जो अमूमन तौर पे हम वीडियो में अपनी इन्फॉर्मेशन में ज़िक्र करते हैं कि एक फ़ैमिली आप यहाँ पे बुलवाते हैं, आपके बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है तो आप उसको यहाँ से वर्क परमिट भेजते हैं, लड़का हो या लड़की हो तो उसको आप उसके ज़रिए बुलवा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है। अगर वर्क परमिट की शिक्कों में और किस्मों में बात करें और सबसे आसान किस्म जो है जिस पे बहुत ईज़िली और आसानी के साथ वीज़ा लगता है वर्क परमिट पे, तो वो यही है कि आपको रैगो फैमिलियार का आसरा मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोग ले चुके हैं और ले भी रहे हैं। जो लोग इस पे लेना चाहते हैं वो मज़ीद बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि रैगो फैमिलियार में कुछ दो नई तब्दीलियाँ भी की गई हैं जिसका जिक्र किया गया। नंबर 1 तब्दीली तो ये की गई कि ये जो नए पिछले साल मई में नए कवानीन पास हुए थे तो रैगो फैमिलियार में भी एक नया कानून को ऐड किया गया था कि वो वालिदैन जो स्पेनिश बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, तो उनको भी राइट मिलता है कि वो भी लीगल हो जाएं। एक तो ये जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा साउथ अमेरिकन ने उठाया। दूसरी जो शिक इंटर की गई थी वो की गई थी कि अगर आपके बच्चों में से, आपकी फैमिली में से, करीबी रिश्तेदारों में से कोई ऐसा है जो कि माजूर है। इस पे मैं प्रैक्टिकली एक बंदे को जानता हूँ जो मेरे एक दोस्त का बहुत अच्छा दोस्त है। उसके 2 भाई माजूर थे और दोनों को उसने इसी प्रोसेस के ज़रिए बुलवाया। और एक बंदा मैं जानता हूँ जिसका एक भतीजा माजूर था और उसने अपने इसी प्रोसेस के ज़रिए उसको बुलवाया कि मेरे मुल्क में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं उसको जहाँ भी बुलवाना चाहता हूँ, लेकिन उसको शो करना पड़ा कि उसके तमाम एक्सपेंसेस उसकी कंट्री में भी वही उठा रहा है, तो बड़ा इजीली वो भी आ गया। तो इस तरह के जो कानून है हमें इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके खुदा न खास्ता फैमिली में कोई मजूर बच्चा है जिसकी आप चाहते हैं कि आप उसको यहाँ पे बुला लें अपने पास, तो ये याद रखें कि आपको ये शो करना पड़ेगा कि वो आप पे डिपेंड करते हैं, वहाँ पे भी आप उनका ख़र्चा आप चला रहे हैं। तो बहुत आसान है ये, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस कानून से। रैगो फैमिलियार जो है ये इतना ज़्यादा फेमिलियार हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो साउथ अमेरिकन है वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि इस कानून की वजह से स्पेशली उनको राइट्स भी मिले हैं। रैगो फैमिलियार में बाकी भी काफ़ी चीज़ें आसान हैं जिसकी वजह से आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। रैगो फैमिलियार में जो भी नई तब्दीलियाँ आती हैं वो फ़ौरन उसको जो है वो कानून का हिस्सा बना लिया जाता है, क्योंकि ये फैमिली से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उसको ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इजीली उस पर काम किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताई कि वर्क परमिट पे आप बुलवा सकते हैं अपने उन बच्चों को जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं, तो ये भी रैगो फैमिलियार की वजह से ही मुमकिन होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे इल्लीगल है आपका कोई बच्चा और आप उसको जो है अपने तहत नहीं करवा सकते क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा या यहाँ पे वो इल्लीगल पहुँचा है, अब आप उसको लीगल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी नए कानून में रखी गई है कि आप उसको वर्क परमिट
दिलवा के बड़ा आसानी के साथ जो है वो करवा सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे वर्क परमिट और बड़ी मुश्किलात के साथ उसको डॉक्यूमेंट दिलवाएं, बल्कि अगर आप काम करते हैं और आप लिख के देते हैं कि आप उसके एक्सपेंसेस बियर करते हैं तो आप इस फैसिलिटी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल नीचे लिंक मौजूद है, इसको क्लिक करके डिटेल के साथ आप ख़ुद भी उसको रीड कर सकते हैं। स्पेन नेशनलिटी स्टेटस ताज़ा तरीन टाइमलाइन क्या है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए कि इस वक्त जो पहला स्टेटस है जो ऑफिशियल में कन्वर्ट होता है अबेरतो में, तो वो क्या है, कितने अरसे में जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे बेशुमार एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। जो वो पहला स्टेटस चेंज हो रहा है वो तकरीबन 6 से 7 महीने के दरमियान, कुछ लोगों का 6 महीने 1 हफ़्ता, कुछ लोगों का पूरे 6 महीने में, कुछ लोगों का 6 महीने 2 हफ्ते यानी कि 6.5 महीने में, कुछ का पौने 7 महीनों में। इस तरह से पहला स्टेटस चेंज होता है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, तकरीबन 10 महीने में स्टेटस जो है वो आखिरी स्टेप पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जब आपका स्टेटस आखिरी स्टेटस पे पहुंचता है क्वालिफिकेशन पे, तो उस वक्त एक मरतबा दोबारा से वो स्टूडियो में चला जाता है, स्टूडियो हो जाता है। उसकी ये वजह होती है कि आपके करैक्टर सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन शुरू होती है। तो बहुत सारे दोस्त उस वक्त परेशान हो जाते हैं कि शायद मेरी फ़ाइल में कोई मसला है जिसकी वजह से स्टेटस बैक चला गया। असल में आपका आखिरी स्टेप रहता होता है और वो है आपके करैक्टर को चेक करने का। कुछ जहाँ पे ऐसे इदारे हैं जो स्पेशली ये काम सरअंजाम देते हैं, उनके पास आपकी फ़ाइल जाती है, वो आपकी वेरिफिकेशंस करती हैं। आपकी तमाम डिटेल करने के बाद जब सब कुछ ओके होता है, तकरीबन 10 से 11 से और हद 1 साल में आपका नेशनलिटी जो है वो पास हो जाती है और आपका स्टेटस चढ़ जाता है फावराबली कि आपकी नेशनलिटी पास हो चुकी है। उसके बाद आपने खुरा में तो करवानी होती है और उसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी लेनी होती है। ये प्रोसेस है इस वक्त जो मैक्सिमम टाइम पीरियड पे चल रहा है। इमिग्रेंट्स के लिए नया हुकूमती प्लान। इमिग्रेंट्स के लिए एक नया हुकूमती प्लान सामने आया जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह स्पेन ने भी कुछ नई एक्टिविटी शुरू की हैं स्पेशली इमिग्रेंट्स के लिए। उन इमिग्रेंट्स के लिए जो कि मारे हुए हालात से इस मुल्क में आते हैं और जहाँ पे आके वो लावारसों की तरह रहते हैं, उनके लिए स्पेशली हुकूमत ने कुछ इक़दामात करने का ऐलान किया है और इस पर स्पेशली एक अदारे को एक्टिव किया है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, ये लिंक भी नीचे आपको मैं दे दूँगा, लिंक नंबर 2, तो वो वहाँ पे भी आप इसको रीड कर सकेंगे। जो सबसे ज़्यादा चीज़ें कही गई हैं कि जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा वो रखा जाएगा कि जो वो लोग, यहाँ पे काफ़ी दोस्तों के ये कमेंट आया करते थे कि क्या हम मेडिकल की बेस पे स्पेन में लीगल हो सकते हैं या हमें कोई बेनिफिट मिल सकता है। अब हुकूमत ने उसको भी ऐड कर लिया अपने इन तमाम प्रोसेस में। पर्सोनस कौन डिस्कैपेसिटेड यानी कि मजबूर लोग जो हैं वो भी अब इस नए कानून के मुताबिक जो नया इन्होंने अदारा बनाया है वो ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए भी नरमी रखेगा। इनको कानून के ज़रिए लीगल करने के तमाम प्रोसेस को हुकूमत डील करेगी और हुकूमत इनकी मदद करेगी। पर्सोनस दी एदिदाद यानी कि ऐसे लोग जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हैं या उनको जो है वो अब नॉर्मल है या उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है या उनकी उम्र जो है वो 18 से कम है। मुखिर से बरसादा यानी कि प्रेगनेंट औरतें, उनके लिए भी स्पेशली, और मुखिरस विक्टिमादा दी वायलेंस दी खनेरो यानी कि जिनसी तशद्दुद में अगर कोई मुतासर है औरत, उसकी भी स्पेशल की जाएगी। उसके बाद छोटे बच्चों की जो कार्गो है वो हुकूमत उठाएगी, उनके तमाम ख़र्चे। उसके बाद जो बाकी काफ़ी चीज़ें, ह्यूमन राइट्स की अगर वायलेशन किसी ने किसी के साथ की है उसको इंसाफ के लिए किया जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसी मेडिकल की कंडीशन जो नीचे आपको लिंक मैं दे रहा हूँ, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़ सकेंगे। जिस कोई ऐसा बंदा जिसकी मेडिकल कंडीशन काफ़ी बुरी है उसको भी स्पेशली राइट्स मिलेंगे। पर्सोनस कौन तरह पिस्काई यानी कि ऐसे लोग जो कि किसी न किसी टॉर्चर, किसी न किसी मुसीबत में है, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से अपने मुल्क पे यहाँ पे आए हैं, उनके लिए स्पेशली जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पे इस लिंक को आप भी पढ़ सकेंगे। इस नए प्रोग्राम के तहत इमिग्रेंट्स के लिए आने वाली ज़िंदगियाँ मज़ीद आसान इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी। अब बात करते हैं 2023 में कौन से अहम काम है जो लाजमी तौर पे ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स को कर लेने चाहिए। सबसे पहला काम तो ये कि आपने, अगर अभी तक आपका टाइम भी पूरा हो चुका है, आपने ज़बान के सर्टिफिकेट नहीं किए और नेशनलिटी नहीं जमा करवाई, तो कोशिश करें 2023 के अंदर ये कर लें, क्योंकि 2023 में इलेक्शन होने हैं। उसके बाद किन
पार्टियों की हुकूमत आनी है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता बाद में कवानीन क्या होंगे। इस वजह से ये बात लाजमी तौर पे जहन में रखें। जो लोग बार्सिलोना में रहते हैं उनको लाजमी तौर पे उनके लिए ये आइडियल टाइम है। अगर उनका टाइम पूरा हो चुका है रेगो फार्मासियोन का या रेगो सोशल का, लाजमी तौर पे वो जल्द से जल्द अपने कॉन्ट्रैक्ट को अरेंज करके पेपर जमा करवाएं। कॉन्ट्रैक्ट को पहले की तरह अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहे हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो आप जमा करवाएं, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नरमी और एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट पास कर रही है। उसके बाद जो लोग अपना घर ख़रीदना चाहते हैं वो लाजमी तौर पे 2023 में ख़रीद लें। 2024 में प्रॉपर्टीज़ दोबारा बहुत ज़्यादा महंगा होना शुरू हो जाएंगी और इससे आप लाजमी तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर में आपको कहना चाहूँगा, वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे 18 से ज़्यादा हैं और अपनी होम कंट्री में हैं, उनके इस वक्त वर्क परमिट का प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत ईजीली वो वहाँ से आ रहे हैं। वो लोग भी 2023 में कोशिश करें अपने उन बच्चों को बुलवा लें जिनकी उम्रें 18 साल से ज़्यादा हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इस कानून पे, इस फैसिलिटी से पे भी सख्ती हो सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।